हेलो बच्चों, टीचिंग तैयारी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे प्रमुख भाग, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। इससे भी हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन फंसता है और अगर इतना आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहले देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। अगर मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा फिर तो बहुत बोरिंग लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा और मैं डायरेक्ट इस चैप्टर को क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। पर एक छोटा सा ट्रिक मैं बताना चाहूँगा, उतना याद रखेंगे तो ज़्यादातर एग्जामों में उसी से, इस बार पेट से भी उसी से फंसा था। तो देखिए पहला आप ये याद रखिए, SNADK, इसको आप सना भी याद रख सकते हैं, सना DK, ठीक है। अब नीचे याद रख लीजिए आप SR और ये दो डॉट है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, सना DK SR। देखिए जो पहला होता है भाग 1, उसमें क्या रहेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र रहेगा भाग में। दूसरा N फॉर नागरिकता, A फॉर अधिकार, D फॉर DPSP। ये ज़्यादातर लोगों को पता भी रहता है कि भाग 4 में DPSP है। इस बार पेट का क्वेश्चन यही था कि नागरिकता किस भाग में है, तो ज़्यादातर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन फंसेगा एक नंबर में कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे। 1 से 2 क्वेश्चन 100% इससे आना ही आना है। अब देखिए DPSP होगा ये K, ये आपका भाग 4 है DPSP और ये भाग 4A है या 4A, ठीक, 4F का ये DPSP और ये K फॉर कर्तव्य। अब ये S संघ, R राज्य और इसके बाद वाला जो देखिए 1 2 3 4, 4A 5 6 फिर 8 आएगा। 8 में क्या रहता है, संघ राज्य क्षेत्र। 9 नंबर आपको याद रखना है, 9 होता है नगर पंचायत नगर पालिका और 10 अनुसूचित जाति के लिए रहता है। 11 फिर से रहेगा संघ राज्य में संबंध रहेगा। बस इतना आप याद रखेंगे, 100% इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। और आपके लिए मैंने ये पूरा दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें पूरा 22 के 22 भाग के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अभी हमने कुछ ट्रिक बनाया था ना शना, तो अधिकार किस पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। मौलिक अधिकार कहाँ रहेगा, भाग 3 में रहेगा, ठीक है। राज्य के डीपी निर्देशक तत्व क्या था, सना के बाद क्या था DK, D फॉर DPSP नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में रहेगा। तो देखिए भाग 4 लिखा है, भाग 4 में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें संबंध की नहीं है, उसका राज्य संबंध भाग 1 में लिखा है, भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ की कार्यपालिका, देखिए S और संघ की कार्यपालिका S और R हम लोगों ने भी पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका क्या होगी, भाग 5 में होगी संघ की कार्यपालिका। हमने ये ट्रिक बनाया था ना, सना DK SR, तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 में हो गया। 4 और 4 ये यहाँ पे है और 6 अगर रहेगा तो राज्य की कार्यपालिका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए राज्य की कार्यपालिका दे दिया, राज्य की कार्यपालिका दे दिया तो भाग 6 में हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन सब उसी तरह के, लेकिन अब आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और तुरंत आंसर भी हो जा रहे हैं, बस एक ट्रिक की वजह से, ठीक है। तो आप बस ट्रिक याद करिए। अगर इस तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए जिससे GS आसान बन सके और आपको बोरिंग न लगे, हैवी न लगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को ख़त्म करूँ, जिससे आपका जो बहुत ही कीमती समय रहता है, क्योंकि हर एग्जाम के पहले आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय न देना पड़े और पूरे के पूरे नंबर भी आपको मिल जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का मौलिक कर्तव्य किस में लिखा गया है। मौलिक कर्तव्य का आंसर क्या होगा, शना DK, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये 4 और ये क्या था 4A, देखिए ये है ना 6 का C 4A आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और भी सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। ये फ्री ऑफ कास्ट है, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स की तरह रिवीजन करने के भी काम आ रहा है ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे हम और सारे वीडियोज़ आप सबके लिए ला सकें। तो ये क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान भाग, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में जोड़ा गया है। अभी हमने पढ़ा था क्या, 9 नंबर में पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। और अगर नगर पालिका बोल देगा तो हम 9A बोल देंगे उसको, ठीक है। तो भाग 9 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब नगर पालिका देखिए, अभी आ गया नगर पालिका, तो भाग 9A ये है, ये आंसर हो जाएगा। पंचायती वाला 9 में है और नगर पंचायत 9A में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर
9 है। देखिए इसमें संबंध पूछा है, संघ और राज्य के बीच संबंध, उसका क्षेत्र नहीं पूछा है। तो संबंध वाला किस में होता है, संघ और राज्य के बीच भाग 11 में होता है। तो देखिए ये 10 हो गया, ये 11 है ना, भाग 11, ये भाग 11 में हो गया। वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद किस भाग में आते हैं, तो ये सारे आपके भाग 12 में आते हैं। भाग 12 कह दिया है, 10, 11, 12, ये भाग 12 का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नागरिकता। देखिए यही क्वेश्चन आया हुआ था इस बार PET 25 में, जिसको पता होगा तुरंत क्वेश्चन कर लिया होगा। और इस चैप्टर से 10 मिनट से भी कम की क्लास है, पर 100% आपको 1 से 2 नंबर आपका पक्का करके जाएगी एग्जाम में। और 1-2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आप खुद ही देखेंगे पेट या फिर कोई भी एग्जाम में जब नॉर्मलाइजेशन बनता है, परसेंटाइल बनता है, तो 1 नंबर पे कितने लोग आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नागरिकता किस भाग में वर्णित है। तो भाग 2 में भारतीय नागरिकता वर्णित है। ठीक है, अगर आप SNA सना वाला रूल याद होगा तो आपको पता है कि N फॉर नागरिकता। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान में भाग 11, 12, 13, भाग 13 किससे संबंधित है। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार से रिलेटेड होता है। भाग 13 मतलब व्यापार, 13 व्यापार। तो देखिए डी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल। आपातकाल किससे संबंधित है। आपातकाल आपका भाग ये वाला जो 15, 16, 18 से संबंधित है। 15, 3, 18 से आपका आपातकाल संबंधित। आपात जो भी इमरजेंसी लेंगे वो भाग 18 में रहेगा। देखिए 17 खतरा होता है, उसी से एक आगे आपातकाल रहेगा, ये ध्यान रखना। 17 को ही मत मार देना, थोड़ा सा माइंड में इतना चीज़ें रखना पड़ेगा आपको। चुनाव संबंधी प्रक्रिया या फिर निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस में रहता है, भाग 15 में रहती है निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। तो भाग 15 देखिए X और 5, ये 15 हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा होगा इस चैप्टर में। हाँ, इसमें देखते हैं भाग संविधान सभा में भाषा किससे। तो भाषा हमारा राजभाषा लिखा गया है, किस भाग में लिखा गया है, 17 में लिखा गया। और राजभाषा हमारी कौन सी है, राजभाषा हमको लिखा गया है कि हिंदी है, तो ये भाग 17 में। तो देखिए 10, ये आपका भाग 17 हो जाएगा, 15, 2, 17। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में, इसी से 100% फंसना है आपका। और 5 मिनट 6 मिनट की क्लास है, मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास है, आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। आप पढ़े हैं कहीं से भी, आप 100% इसका रिवीजन कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का। और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। इसका PDF चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट में मैसेज करिए, PDF आप सबको मिलेगा इस क्लास की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।